हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ केस को डिस्कस किया था। अब जो बचा हुआ जो केस है, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। तो ये पैराबोलिक ग्राफ होता है, ये पैराबोला का फॉर्म होता है। इस तरह के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ जो है वो पैराबोलिक फॉर्म में होता है। तो एक हम और अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें से हम प्रूफ कर देंगे, बताएंगे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ जो है या इसका जो एक्सप्रेशन है किस तरह से पैराबोलिक फॉर्म में है, उसके बारे में हम एक अलग से और उसको डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि ये ग्राफ जो है ये ओपनिंग अपवार्ड था, ओपनिंग डाउनवार्ड था। हमने ये देखा था कि अगर रूट्स रहेगा यहाँ पर एक्स एक्सिस रूट्स, अगर ये डिस्टिंक्ट है, अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट है और ये पॉजिटिव है अगर, और डी भी पॉजिटिव था, तो देख रहे थे कि ये अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट था, इस तरह से उसका ग्राफ बनता है। अब अगर हम देख रहे थे कि ये अगर निगेटिव है, ये अगर यहाँ निगेटिव था और डी जो है वो भी पॉजिटिव था, तो इस तरह से ओपनिंग डाउनवार्ड बना था इसका पैराबोला। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर, और इसके बाद हमने देखा था कि ये इस तरह से ओपनिंग अपवार्ड रहेगा, सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा था। तो जब ये पॉजिटिव था और डी इसमें जीरो था, और इस तरह से हमने देखा था एक्स एक्सिस पर ये इस तरह से टच कर रहा था, सिर्फ टच करके निकल रहा था ये। तो ये जब निगेटिव था और डी जब जीरो था, ये चार केस को हम लोग पिछले के डिस्कशन में हमने देखा था कि अगर ये पॉजिटिव रहेगा और डी पॉजिटिव है, मतलब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, अल्फा और बीटा है, तो इस तरह से इसका जो होगा इस एक्सप्रेशन का, ये जो भी है वो इसका है, y बराबर ये है ax² प्लस bx प्लस c है, इसका जो ग्राफ है इस तरह से होगा, ओपनिंग अपवार्ड पैराबोला होगा। ये ओपनिंग डाउनवार्ड पैराबोला है। ये सिर्फ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, मतलब यहाँ डी जीरो है, मतलब दो रूट्स रियल एंड इक्वल है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, मतलब एक्स का सिर्फ ये इक्वल वैल्यू मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा तो ओपनिंग अपवार्ड रहेगा, ये निगेटिव रहेगा तो ओपनिंग डाउनवार्ड रहेगा। इस सब का हमने एग्जाम्पल भी देखा था। उसको कभी अकेले में, जैसे उसका ग्राफ जो हमने एग्जाम्पल दिया है उसमें एक्स का कोई वैल्यू दे करके देखिए कि किस तरह से उसका, मतलब कि वो आपको उसमें पता चलेगा कि उसका ग्राफ रियल में उसी तरह से आ रहा है। आप एक्स का कोई भी इनपुट दे करके देखेंगे तो वाई का जो वैल्यू आएगा, माने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा, मतलब ये टोटल इसका ax² प्लस bx प्लस c, इसका जो वैल्यू आएगा, इसका टोटल वैल्यू आएगा, वो उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा उसके बारे में हम लोग ये चार केस जो है वो पहले हमने डिस्कस किया था। अब हम एक ये लेते हैं कि डी को, अब हम डी को ग्रेटर देन लिया था, यहाँ पर दो केस में लिया था, डी को ग्रेटर देन जीरो, ये पॉजिटिव ये निगेटिव लिया था। इसमें ए पॉजिटिव ए निगेटिव लिया था, लेकिन डी को दोनों इसमें जीरो के बराबर लिया था। अब हमारा ऐसा केस रहेगा कि, देखिए अगला केस हम लेते हैं। अगर रहेगा मेरा कि अगर इफ ए पॉजिटिव रहे, ये मेरा पॉजिटिव रहे और डी जो है वो निगेटिव हो जाए, डी निगेटिव रहेगा, कहने का मतलब अब क्या हुआ कि इसका मतलब कोई रियल रूट्स नहीं रहेगा, इसका मतलब नो रियल रूट्स। जैसे डी हमारा निगेटिव हो गया तो एक्स बराबर जो हमने निकाला है फॉर्मूला, इसका जब जीरो करते हैं तो -b प्लस माइनस √d/2 ये जो हो रहा है। तो जब डी निगेटिव है तो इमेजिनरी हो जाएगा, कोई माने इमेजिनरी रूट्स, माने इमेजिनरी रूट्स रहेगा। इफ डी इज लेस देन जीरो, अगर डी जो है निगेटिव रहेगा तो उसको हम, उसका रियल रूट्स नहीं निकलेगा, वो इमेजिनरी रूट्स रहेगा।
तो इमेजिनरी रूट्स को हम नंबर लाइन पर हम प्लॉट नहीं कर सकते, नंबर लाइन पर उसको नहीं दिखा सकते हैं। जैसे ये पहले कट कर रहा था अल्फा बीटा, ये टच कर दे रहा था, अब इस तरह से जाएगा ग्राफ या इस तरह से जाएगा, देखिए इस तरह से जाएगा। कहने का मतलब एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा। अगर डी निगेटिव रहेगा तो एक्स एक्सिस मतलब कोई रियल रूट्स तो नहीं आएगा, तो एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं करेगा और न ही कट करेगा, एक्स एक्सिस को न ही टच करेगा और न ही कट करेगा। कट और टच कब कर रहा था? कट कर रहा था जब एक्स मतलब डिस्क्रिमिनांट जो इसका पॉजिटिव था, मतलब रियल रूट्स था, तब ये कट कर रहा था, या रियल और इक्वल रूट्स था तब एक्स एक्सिस को टच कर रहा था ये ग्राफ। लेकिन जब डी निगेटिव रहेगा, डिस्क्रिमिनांट ही इसका निगेटिव हो जाएगा। डिस्क्रिमिनांट माने बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनांट का मतलब होगा यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब ये निगेटिव रहेगा, डिस्क्रिमिनांट जब बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव रहेगा, तब ये टच नहीं करेगा, तब ये टच नहीं करेगा। तो हम देखेंगे अगर इफ ए इज पॉजिटिव रहेगा, डिस्क्रिमिनांट 0 है, तो देखिए इसका ग्राफ इस तरह से होगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ए पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवार्ड रहेगा, इस तरह देखिए, इसको ओपनिंग अपवार्ड पाराबोला कहेंगे, ओपनिंग अपवार्ड पाराबोला कहेंगे। ये अगर रहेगा, अगर इफ ए इज निगेटिव रहेगा और डी भी निगेटिव है, तो ये देखिए एक्स एक्सिस ये हो गया, यहाँ पर इस तरह से रहेगा, ये ग्राफ इसका होगा। ये है एक्स, ये वाई है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ये। उसी तरह से ये भी है वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसका ये वैल्यू बता रहा है, वाई ये है और ये भी वाई ये है, देख रहे हैं। तो अगर ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा तो पाराबोला रहेगा, ओपनिंग अपवार्ड रहेगा। लेकिन डी निगेटिव होना चाहिए, डी निगेटिव रहेगा तो कोई रियल रूट इसका नहीं है, मतलब कहीं भी कट नहीं करेगा। ये निगेटिव रहेगा तो ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा, और डी भी निगेटिव है, तो डी निगेटिव है कहने मतलब कोई रियल रूट इसका नहीं है, सब रूट इमेजिनरी है, तो उसको रियल नंबर लाइन पर हम प्लॉट नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम रियल नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगा, ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगा। तो हमने ये पिछले वीडियो में हमने 4 केस देखा था, इसमें 2 केस देखा हमने। ये पॉजिटिव रहेगा तो ओपनिंग अपवार्ड रहेगा, डी निगेटिव रहेगा, डिस्क्रिमिनांट निगेटिव रहेगा, रियल रूट्स नहीं रहेगा, मैंने एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा, न कहीं कट करेगा न टच करेगा। इसी तरह से ये निगेटिव रहेगा तो ओपनिंग डाउनवर्ड पाराबोला हो जाएगा, और डी जो निगेटिव है तो इसका मतलब कि इसका कोई रियल रूट्स नहीं रहेगा, मतलब एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा या टच नहीं करेगा, तो इस तरह से इसका ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगा। जैसे हम इसका एग्जाम्पल, ओपनिंग अपवार्ड का एग्जाम्पल हम कुछ लेते हैं, जिसको आप लोग अगर बनाइएगा ग्राफ तो उसका रियल में इस तरह से आएगा। जैसे ओपनिंग, एक सेकेंड और हम इसको हम कुछ और एग्जाम्पल दे देते हैं, उसको फिर बना करके देखिए खुद ही, मतलब कि ये कॉपी पेन करके अपना निकाल करके देखिए कि अगर रहेगा। जैसे कि अगर इफ ए पॉजिटिव होना चाहिए और डी जो है निगेटिव होना चाहिए, डी तो हमने कहा कि डिस्क्रिमिनांट निगेटिव रहेगा तभी तो रियल रूट नहीं निकला, तो कहीं कट नहीं करेगा। तो उस तरह का जो रहेगा, ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव है तो देखिए एक्स एक्सिस है ये यहाँ पर, और ये पॉजिटिव है मतलब कहीं एक्स एक्सिस को कट नहीं किया, ये एक्स एक्सिस को कहीं कट किया, ये नहीं किया, कट नहीं किया। तो इसका एग्जाम्पल में मतलब कि इसमें डी निगेटिव होना चाहिए, तो रूट्स रियल नहीं है तब इसलिए कट नहीं कर रहा है। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका ग्राफ जब खींचेंगे, इसको वाई लिखिए, मान लीजिए वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का कोई भी वैल्यू देंगे, एक्स का 0 देंगे या कुछ भी देंगे, देखिए कभी ये y को 0 कभी नहीं कर पाएगा, y को ये 0, x का किसी भी रियल वैल्यू के लिए y कभी 0 नहीं होगा। इसका देखिए डिस्क्रिमिनांट जो है निगेटिव है, इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स लिखिए प्लस 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ डी देखिए निगेटिव आ रहा है, तो डी जो है ये निगेटिव आ रहा है, यहाँ पर डी निगेटिव है, मतलब कोई रियल रूट इसका नहीं रहेगा। उस तरह से हम और दूसरा एक ले लेते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है। तो ये देखिए बी स्क्वायर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट है, लेकिन इसका देखिए डी जो है इसमें निगेटिव है, इसमें भी डी देखिए निगेटिव है। कैलकुलेट कीजिए कि डी निगेटिव है, इसमें भी डी निगेटिव है, तो डी निगेटिव, लेकिन ये जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसका इस तरह से ओपनिंग अपवार्ड होगा। इसका कोई भी आपको एक्स का किसी भी वैल्यू के लिए ये ओपनिंग अपवार्ड होगा, और इसमें y कभी भी जीरो नहीं होगा, y कभी भी जीरो नहीं होगा, या y कभी भी निगेटिव नहीं होगा, y कभी भी निगेटिव इसमें नहीं होगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, ये हमने किया। तो इसका भी आप देखिए, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, और ये इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर 4 देखिए माइनस 4ac देखिए निगेटिव आ रहा है, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो निगेटिव आ रहा है। तो इस तरह से अपवार्ड इसका पाराबोला होगा, कारण कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है जो कि पॉजिटिव है। एक और हम लेते हैं, जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x है प्लस 5 है, ये यहाँ पर देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट भी निगेटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव बी स्क्वायर माइनस 4ac देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac देखिए माइनस 4 आ रहा है, मतलब निगेटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, तो रियल रूट्स नहीं मिलेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है, तो इस तरह से यहाँ पर ये इस तरह से इसका मिल रहा है, ओपनिंग अपवार्ड मिल रहा है। अब हम ये दूसरा केस को इसी में हम ये ले लेते हैं कि अगर ये निगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट भी निगेटिव है, मतलब कि रियल रूट्स नहीं मिलेगा, तो इस तरह से हो जाएगा। एक्स एक्सिस ये है, यहाँ एक्स एक्सिस है ये, और इस तरह से हो जाएगा। ये कभी भी एक्स एक्सिस को देखिए टच नहीं कर रहा है, ये y बराबर यही हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये y का ये ग्राफ हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे y बराबर अगर हम ले लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका देखिए ये इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, और इसका देखिए डिस्क्रिमिनेंट भी निगेटिव है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट जो है वो निगेटिव है, ए भी निगेटिव है। अच्छा, y बराबर अगर हम और दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है और इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए निगेटिव है, तब ये ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। एक्स के किसी वैल्यू के लिए इसका ग्राफ जो है ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगा। एक और हम लेते हैं एग्जाम्पल, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 है, ये हमने लिया। ये भी देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है तो इसका ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, और इसका डी जो कि डिस्क्रिमिनेंट निकालिए वो निगेटिव है, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है, और इसका जो रूट्स जो है वो ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो निगेटिव है। तो अगर ये भी निगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, तो ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा और ये ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा। कहने का मतलब y का वैल्यू हमेशा निगेटिव रहेगा, y का वैल्यू हमेशा निगेटिव रहेगा। तो ये हम डिस्कशन किए कि वो एक्स जनरल एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ किस तरह से होगा, और उसके बाद में हम और आगे के वीडियो में और हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।